एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धिकरो देव गौरीपुत्रो विनायक रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनोर् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बंधुओं, आज की हमारी ये वीडियो लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित है। अब उस संवाद को जानने से पहले उस कथा की पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है। यह कथा मूलतः त्रेता युग की है, रामायण खंड काव्य, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, आज से लगभग 9 लाख वर्ष पहले। महर्षि वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की थी उसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए उसे चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उसे पौलस्त्य वध के नाम से भी जाना जाता है। यह रामायण इस समय हमारे पास गीता प्रेस की प्रिंटिंग उपलब्ध है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और इसी के आधार पर एक दूसरी पुस्तक की रचना हुई जो कलयुग में आज से लगभग 400 वर्ष पहले अर्थात 1574 ईस्वी में सम्राट अकबर के शासनकाल में की गई, जिसे कहते हैं रामचरितमानस। यह सरल अवधी भाषा में लिखी गई, दोहा, चौपाई, छंद, सवैया आदि का संकलन के द्वारा। अब इन दोनों में लगभग 9 लाख वर्ष का अंतर है। महर्षि वाल्मीकि उस समय तत्कालीन कवि थे, जिनके आश्रम में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री राम और सीता के पुत्र लवकुश पैदा हुए। इन दोनों में नायक, नायिका और समस्त पात्र एक ही हैं। घटनाओं में थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। चूंकि यह मुगल काल की रचना है, इसलिए मुगल काल में कुछ अतिरिक्त चीजों का समावेश कर दिया गया है, जो आज के डेट में, आज की तारीख में विद्वानों में और के अंतर्गत अनेक भ्रांतियां उत्पन्न करती हैं। मूल रामचरित रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है, इसके बाल कांड के 74वें अध्याय में महर्षि वाल्मीकि मिथिला से बारात वापस आने की का वर्णन करते हैं, और उसमें वो दिखाते हैं कि मिथिला से विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम को चले जाते हैं और उसके बाद दशरथ जी जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि अब बारात की विदाई हो जाए और हम लोग भी अपने राज्य को प्रस्थान करें। जब वो वहां से प्रस्थान करने लगते हैं तो जनक जी अपनी कन्याओं को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं, गोधन, बाजधन आदि प्रदान करते हैं और उसके बाद वहां से बारात प्रस्थान करती है अयोध्या के लिए। जब बारात अयोध्या के लिए प्रस्थान करती है, रास्ते में कुछ दूरी तय हो जाने के बाद से अचानक से वातावरण में कुछ उथल पुथल होने लगता है। पक्षी आकाश मार्ग में कलरव करने लगते हैं और अन्य पशु बगल से जाने लगते हैं। दशरथ जी को बड़ी चिंता होती है कि हमारे साथ बारात इतनी सेनाओं के साथ चल रही है और मौसम खराब हो जाएगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी। वो
चिंतित होकर वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये अशुभ शकुन कहाँ से है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऊपर पक्षियों के कलरव ये बता रहे हैं कि भयानक तूफान आने वाला है, किंतु पशुओं का हम लोगों को दाहिने करके जाना शुभ शकुन है। यह ये बता रहा है कि तूफान तो आएगा किंतु शांत हो जाएगा, उससे किसी तरह की हानि नहीं होने वाली है, अतः इसकी चिंता आप छोड़ दें। थोड़ी देर बाद तीव्र गति से हवा चलती है, भयानक तूफान की तरह आता है। धूल इतनी तेज उड़ने लगता है कि उससे सारी सेना मूर्छित सी हो जाती है। जो बाराती हैं सभी लोग मूर्छित से हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दिखता है कि भृगुनंदन परशुराम जी उपस्थित हो गए हैं। जब परशुराम जी को सबने देखा तो जाबाली आदि ऋषियों ने वशिष्ठ जी से कहा, क्या ये दशरथ कुल का विनाश तो नहीं करेंगे, युद्ध तो नहीं करेंगे। फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद से इनका क्रोध शांत हो चुका है, ऐसा होने की संभावना नहीं है। फिर वशिष्ठ जी वगैरह आगे बढ़कर भृगुनंदन परशुराम जी को अर्घ्यपाद्य आदि देते हैं। उसको परशुराम जी स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद से वह भगवान श्री राम की तरफ बढ़ते हैं। दशरथ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, भय से आच्छादित हैं, डरे हुए हैं कि कहीं श्री राम का वध न कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सीधे श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, वीर, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। जनकपुर में शिव धनुष तोड़ने का भी ज्ञान हमें हो गया है, इसलिए मैं एक उत्तम धनुष लेकर आया हूं और तुमसे अपेक्षा करता हूं कि तुम इस पर बाण चढ़ाओ, इसकी प्रत्यंचा कसो। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी मिथिलापुरी में प्रवेश नहीं किए हैं, अर्थात वो रास्ते में मिले हैं। बारात जब वापस आ रही है, विश्वामित्र जी से परशुराम जी का या अथवा जनक जी से परशुराम जी का कोई भेंट नहीं है। कुछ श्रुतियों के अनुसार यह पता चलता है कि परशुराम जी तात्कालीन गोरखपुर जिले के दक्षिणी भाग में भगवती सरजू के किनारे राम और परशुराम जी का मिलन हुआ, अर्थात बारात वापस जिस राम जानकी मार्ग से जा रही थी वहीं पे मिलन हुआ, इसलिए उसका नाम राम और परशुराम दो हरि के मिलन के कारण दोहरी घाट भी कहा जाता है। जबकि यही घटना आज कलयुग में जो की गई है, 9 लाख वर्ष बाद की गई है, वह रामचरितमानस में जनकपुर में दिखाई जा रही है। और जनकपुर में लक्ष्मण और परशुराम की संवाद दिखाई जा रही है, जबकि लक्ष्मण और परशुराम से किसी भी तरह का कोई संवाद वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं है, जो उस समय तत्कालीन घटना है, तत्काल में लिखी गई थी। इसलिए यह एक भ्रम है कि परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हुआ था। इस भ्रम से निकलने के लिए ही मैंने यह वीडियो डाला है। यह वीडियो कुछ प्रमाण, कुछ श्रुतियों और कुछ विचारों पर निर्धारित है। आशा है आप सभी लोग इस भ्रम से बचेंगे और मूल रामायण, जब भी आप रामायण का अध्ययन करें तो मूल रामायण का अध्ययन करें अथवा मूल रामायण का ही पाठ करें। रामायण श्रीमद् वाल्मीकि द्वारा रचित है। यह चतुर्विंशति संहिता सर्वथा पुण्यमयी और कल्याणकारी है। श्री रामो विजयते राम।